तो चलिए, बारी आ गई है मिथुन राशि वालों की धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए मिथुन राशि वाले कौन इससे खास उपाय करें। साथ ही आज पंडित जी मिथुन राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संग वनस्त शुद्रौ स्निग्ध दिने तथोग्रह। कहने का मतलब यह है कि मिथुन राशि में जिसकी चंद्र कुंडली प्रभावी होगी, लग्न कुंडली प्रभावी होगी, तब मेरी बात लागू नहीं होगी। जब चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो ऐसे जातक का चेहरा पान के पत्ते की तरह होगा। नाक के सीध में ऊपर के होठ तक चेहरा चौड़ा होगा और होठ के ठीक नीचे चेहरा एकदम नीचे पान के पत्ते की तरह हो जाएगा। मतलब ऊपर का चेहरा पुरुषों जैसा होगा और नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होगा, इसीलिए इसको मिथुन कहते हैं। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता है। और नाक कैसी होगी बाबू? तोते जैसी होगी। जैसे तोते की नाक आगे मुड़ी होती है, ऐसे जो मिथुन राशि के जातक होते हैं उनकी नाक आगे की तरफ मुड़ी हुई, झुकी हुई होती है, तोते की तरह होती है। और इनकी स्किन ऐसी होती है कि अगर उस पर आप नाखून से भी स्क्रैच करें तो नाखून का स्क्रैच का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। कम बोलते हैं ये मिथुन राशि वाले। 5 बात आप बोलोगे तो 1 बात बोलेंगे। ज़्यादा बकबक करने वाले नहीं होते हमारी तरह, कम ही बोलते हैं और बस हाँ ना में जवाब देकर के अपना काम चला लेते हैं। तो इनके लिए जो अक्षर हमारे मनीषियों ने निर्धारित किया है वो है काकी कूके को घ अंग छ ह। तो ये वायु प्रधान मिथुन राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि का स्थान वक्षस्थल है और खास करके कंठ वॉइस बॉक्स को अगर माना जाए तो ज़्यादा ठीक होता है। श्वास नली में इनका स्थान होता है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को तन्मय होकर के भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात कृष्ण ही हैं। इसमें अगर किसी के दिमाग में भ्रम हो तो निकाल दो। गणेशो साक्षात कृष्ण। गणेश की पूजा करके आप परम पिता परमेश्वर कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कलौ चंडी विनायक। कलयुग में बिना विनायक गणेश की पूजा और बिना चंडी की पूजा किए कोई भी पूजा निष्फल मानी जाती है। इन्हें श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए, कष्टों के निवारण के लिए शनि देव के मंदिर, देखिए मंदिर शब्द मैं कह जरूर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शनि मंदिर के लिए बहुत कुछ उल्लेख नहीं है। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है, स्थान हानि करो जियो स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है। अगर वो भाव नष्ट हो जाता है कुंडली में, तो शनि की दृष्टि के सामने जब आप जाएंगे तो आप कैसे नष्ट होने से बचेंगे? हो सकता है मेरी मूर्खता हो, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, लेकिन मेरा विचार यही है। बचपन से देखता आ रहा हूं कहीं शनि मंदिर नहीं, और अब पिछले 15 सालों में देख रहा हूं कि कोई ऐसी मंदिर नहीं जिसके बाहर शनि देव नहीं। क्यों? क्योंकि अब भगवान को लोगों ने व्यापार बना लिया है। भगवान अब व्यापार और आमदनी के एक जरिया बन गए हैं। वहाँ 10-20 लीटर सरसों का तेल चढ़ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, तो मतलब कि एक आमदनी का जरिया बन गया। और खर्चा क्या करना है? 2-4 हज़ार रुपये की एक काली मूर्ति मंदिर के बाहर रखनी है। डर नहीं है किसी को शनिदेव से। हाँ, कलयुग का आदमी बड़ा निर्भय हो गया है। डर नहीं है, चाहे जो विपत्ति भोगनी पड़े, और भोगे भी हैं लोग। शनि के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग ऐसे भोगे हैं कि दुर्गति शब्द भी उनके लिए छोटी पड़ गई है। आप अगर समझ सकते हो तो समझते होंगे। इसलिए हमारा सलाह है
कि ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की पूजा। कलयुग का आदमी बड़ा निर्भय हो गया है, डर नहीं है, चाहे जो विपत्ति भोगनी पड़े, और भोगे भी हैं लोग। शनि के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग ऐसे भोगे हैं कि दुर्गति शब्द भी उनके लिए छोटी पड़ गई है। आप अगर समझ सकते हो तो समझते होंगे। इसलिए हमारा सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की पूजा पीपल की करनी चाहिए और शनिवार को करनी चाहिए। सिंगलापुर में एक शनिदेव का मंदिर है, शनिदेव का स्थान है, मंदिर नहीं है, शनिदेव का स्थान है। वहाँ 2 केवल पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं, काली काली, और उन्हीं पर जाकर के लोग तेल का अभिषेक करते हैं। लाल वस्त्र धारण करके वहीं जाके लोग अभिषेक करते हैं, जबकि उससे बड़ा शनिदेव का तो कोई स्थान आप मान ही नहीं सकते पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि वहां किसी भी घर में आपको चौखट और दरवाजा नहीं मिलेगा, चाहे वो बैंक हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हॉस्पिटल हो। वहां किसी मतलब कि ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी घर में आपको चौखट दरवाजा नहीं दिखाई देगा। बहुत ज्यादा अगर किसी ने कोशिश किया है तो एक पर्दा टांग दिया होगा अपने दरवाजे पर। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं भी वहां गया हूं। और मान्यता है कि वहां चोरी करने वाला व्यक्ति 5 किलोमीटर के बाहर जा नहीं सकता। जाने का प्रयास करेगा तो नेत्र की ज्योति समाप्त हो जाएगी। और आज भी वहां अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आज भी वहां दरवाजे क्यों ना लगते, चौखट क्यों ना लगती। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं कभी, तो एक बार आपको नासिक से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है सिंगलापुर, यहां जाना चाहिए। भारत का एक अलौकिक स्थान है, इस स्थान पर आपको जाना चाहिए। इससे आपको अपने धर्म पर आस्था का एक कलेवर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों को ज़्यादा स्पाइसी मसालादार भोजन या मांसाहार से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि घर में पंछी या कोई मछली भी न पालें। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट न लगाएं, इसे अगर लगाना हो तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाएं। और चमड़े की वस्तुओं का उपयोग जीवन में कम से कम करें। जय मां विंध्यवासिनी।